What are the surgical techniques that you commonly use for the brachial plexus reconstruction? ब्रेकियल प्लेक्सस को अगर हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं सर्जिकल टेक्निक्स की अगर हम बात करें, एक होता है प्राइमरी सर्जरीज और एक होता है सेकेंडरी सर्जरीज। प्राइमरी का मतलब ये होता है कि आप चोट लगी है और उसके विद इन 3 to 6 मंथ्स में कर रहे हैं, तो उस टाइम पे हम नर्व सर्जरीज करते हैं जो प्राइमरी सर्जरीज में आती हैं। नर्व में भी कई तरह की सर्जरीज होती हैं। सिंपलेस्ट ऑफ दैम इज न्यूरोलिसिस, फिर उसके बाद नर्व ट्रांसफर, फिर नर्व ग्राफ्टिंग, फिर नर्व के और क्या कहते हैं नर्व रिकंस्ट्रक्शन, ये सब तो नर्व की हो गई। फिर डिस्टल नर्व ट्रांसफर्स, ये सब नर्व के प्रोसीजर्स में आते हैं और ये प्राइमरी सर्जरीज होती हैं। कई बार पेशेंट हमारे पास टाइम से नहीं आ पाता, कई बार पेशेंट या फिर उसका प्राइमरी सर्जरी का रिजल्ट नहीं आया होता, तो वो हम उन केसेस में हम करते हैं सेकेंडरी सर्जरीज। यूजुअली वो 1.5 से 2 साल बाद होती हैं। उसमें कई सारी चीज़ें जैसे टेंडन ट्रांसफर हो गए, ट्रेपेजियस टेंडन ट्रांसफर हो गया, फिर प्रोसीजर होता है रिस्ट आर्थ्रोडिसिस, शोल्डर आर्थ्रोडिसिस, फिर एक कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर होता है, इसको हम बोलते हैं फ्री फंक्शनिंग मसल ट्रांसफर। उसमें हम थाई की एक मसल को लेकर हम अपर लिम्ब में लगाते हैं और उससे हम एल्बो का फंक्शन क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। तो ये होते हैं सेकेंडरी प्रोसीजर्स। तो मोटा मोटा ये रिकंस्ट्रक्शन है, प्रोसीजर्स हैं जो हम नर्व के ब्रेकियल प्लेक्सस के केसेस में करते हैं।